Hello everyone, welcome back to our English class. Today I'm continuing the chapter The Lost Child. Now see the paragraph. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little show lingering mother, father. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and, stopping with great difficulty, lifted him up in his arms. The boy ran towards the temple which was crowded with people. अब वो जो बॉय है वो टेम्पल की तरफ दौड़ते हुए भागता है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड रहता है, बहुत ज्यादा भीड़ रहता है और वहां पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है बाहर निकलने का, बहुत ही कंजस्टेड है वो एरिया. He ran through the lakes of men calling out for his parents. और वो जिन लोगों को वो उधर तरफ ही जा रहा है, उस तरफ ही जा रहा है जिधर बाकी लोग जो है जा रहे हो. उसे लग रहा है कि कहीं उसे उसके पेरेंट्स ना है, उसके पेरेंट्स ना बुला रहे हो. The crowd was pushing each other as he herded the entrance of the temple. The boy got scared of huge, strong men who stared people with their murderous eyes and pushed them with their strong and big soldiers. तभी बच्चे ने एक आदमी को देखा जो कि बहुत ही डरावना दिख रहा था. बॉडी काफी ज्यादा थी उसकी, उसके बिग शोल्डर्स थे और बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा था और उसकी जो आंखें थी वो मर्डरस आइज जैसे दिख रही थी, जिसको देख के वो जो बच्चा है वो डर जाता है. उसको देख के ही वो बच्चा डर जाता है. The boy could have been crushed under the feet of the men had his cries not been heard by a man in the crowd. और वो बच्चा जो है दब जाता है. वो बच्चा, इतनी भीड़ रहती है और वो ऐसा आदमी रहता है तो वो भीड़ में दबे रहता है और वो चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है, लेकिन इतना ज्यादा क्राउड होता है, इतना ज्यादा भीड़ भाड़ होता है, इतना ज्यादा वहां पे नॉइज रहता है कि किसी को सुनाई नहीं दे पाता है उस बच्चे का रोने का आवाज. उस बच्चे जो चिल्ला रहा है उसका आवाज जो है सुनाई नहीं दे रहा है. यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, जैसे कंजस्टेड मीन्स हो गया फुल ऑफ, भरा हुआ. एंड हेफ्टी हो जाता है लार्ज और हैवी. एंड सर्जिंग, सर्जिंग मीन्स पावरफुल. ये कुछ वर्ड मीनिंग्स है जिसका मीनिंग है. नाउ सी द नेक्स्ट. हाउ डिड यू गेट up here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now, and only cried, "I want my mother, I want my father." तभी जो एक आदमी रहता है वो उसके पास आता, वो सुन लेता है उसकी जो रोने का आवाज होता है, वहां पे वो सुन लेता है कि ये बच्चा जो है बहुत रो रहा है. एंड ही आस्क्ड हिम हाउ ही हैड रीच्ड देयर एंड व्हाट वर हिज पेरेंट्स नेम. और वो आके उसे भीड़ से निकालता है और फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे फंस गए हो और तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है. द बॉय क्राइड इवन मोर एंड रिपीटेड दैट ही वांटेड टू गो टू हिज पेरेंट्स. और वो जो बच्चा है वो कुछ बोल नहीं रहा, बस रोए जा रहा है, रो रहा है. और उस और चिल बस वो बोल रहा है कि उसे उसके पेरेंट्स के पास जाना है, उसे उसके मदर फादर के पास जाना है. वो यही चीज को रिपीट कर रहा है. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore in a thousand steel strokes and he only shouted, "I want my mother, I want my father." और वो जो आदमी रहता है वो बहुत ही अच्छा इंसान रहता है. वो उसको बहुत रिलैक्स करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज़्यादा
घबराए रहता है वो बच्चा, तो उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम राउंड अबाउट पे जाओगे, स्विंग करोगे राउंड अबाउट पे? बट वो जो बच्चा है वो और भी चीज़ें ऑफ़र कर रहा है, जैसे कि वो बोल रहा है क्या तुम राउंड अबाउट पे जाओगे? क्या तुम राइड पे चढ़ोगे? लेकिन वो बच्चा सिर्फ़ रो रहा है एंड ही वो लाउडली बोल रहा है कि ही ओनली वांटेड हिज पेरेंट्स, उसे सिर्फ़ अपने पेरेंट्स चाहिए, उसके मदर फादर उसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain. I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons. Tinker the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. इस तरह से वो जो आदमी है वो उस बच्चे को बहुत उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके मन बहलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो और इस तरह के उसके बहुत सारे ऑफर्स देता है, जैसे उसे कि स्नैक चार्मर के पास ले जाता है और बोलता है कि ये देखो कितना प्यारा, कितना नाइस म्यूजिक है, कितना ब्यूटीफुल म्यूजिक है, इसे सुनो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो बच्चा क्या करता है, अपने कानों को बंद कर लेता है फिंगर से। उसके बाद फिर वो जाता है बलून्स जहाँ पे बलून सेलर लगा रहता है, जहाँ पे कलरफुल बलून्स रहते हैं, बहुत सारे ब्राइट कलरफुल बलून्स रहते हैं, वहाँ पे जाता है। एंड वहाँ पे जो मैन है, he offered a balloon to the child, but he turned away and wept for father. और फिर वो बच्चा जो है क्या करने लगता है, फिर वो बच्चा रोने लगता है वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के अपने पेरेंट्स के लिए। एंड वहाँ पे वो चिल्ला के बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob. I want my mother, I want my father. और फिर एक बार जो वो मैन है वो उसे बच्चे को जो है उसको ऑफर करता है कि क्या तुम ये जो गार्लैंड का जो फ्लावर है ये तुम लेना चाहोगे? लेकिन उसे फ्लावर सेलर के पास वहां पे फिर उस बच्चे को ऑफर करते हैं कि क्या तुम लेना चाहोगे, क्या तुम इसका स्मेल करना चाहोगे? ही आस्क्ड हिम टू स्मेल द फ्रेगनेंस ऑफ द फ्लावर्स एंड ऑफर्ड हिम अ गार्लैंड। और फिर उसको जो है ऑफर करते क्या ये तुम गार्लैंड का फ्लावर लेना चाहोगे, क्या तुम इसको स्मेल करना चाहोगे? बट वहां पे फिर द चाइल्ड रिफ्यूज टू स्मेल द फ्लावर्स दैट ही वांटेड टू बाय अर्लियर। पर वही चीज जो वो जो चाइल्ड है वो कुछ देर पहले वही चीज़ों को वो लेना चाहता था, वही चीज़ों को बाय करना चाहता था, लेकिन अब वो उन सब चीज़ों को रिफ्यूज़ कर रहा है, मना कर रहा है लेने से। क्योंकि उसकी जो प्रायोरिटी है वो है उसके पेरेंट्स। देयर इज़ नो मीनिंग, नो वैल्यू ऑफ दिस थिंग्स विदाउट हिज पेरेंट्स। इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए, सिवाय उसके मदर और फादर के। एंड हिज प्रायोरिटी वाज टू गेट हिज पेरेंट्स, और उसकी वही प्रायोरिटी रहती है कि वो अपने पेरेंट्स के पास जाए, उसके पेरेंट्स मिल जाए। एंड फाइनली फाइनली क्या होता है, द मैन टुक हिम टू अ स्वीट सेलर। और फिर जो फाइनली वो मैन जो है वो स्वीट सेलर के पास लेके जा रहा है, उसको स्वीट्स ऑफर कर रहा है, बट स्टिल द चाइल्ड डिड नॉट वांट टू फेवरेट स्वीट बट वांटेड हिज पेरेंट्स। और फिर जो है वो बच्चा जो है वो फिर से वो डिनाई कर देता है, रिफ्यूज कर देता है उन सब चीज़ों को लेने से, उस स्वीट उसकी फेवरेट स्वीट है उसको लेने से फिर वो मना कर देता है, बिकॉज ही ओनली वांटेड हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसे सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए होते हैं। और यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स है। डिसकॉन्सोलेट, डिसकॉन्सोलेट मीन्स वेरी हैप्पी, वेरी अनहैप्पी। डिसकॉन्सोलेट मीन्स बहुत दुखी, और अनएबल टू बी कंफर्ट, और वहाँ मतलब किसी तरह का कंफर्ट जोन में ना रहना। तो ये है हमारा पूरा एक एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गई होगी। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।